सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपका हिंदी भाषा शिक्षण या हिंदी के लिए आपका 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उन्हीं में से आपका डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपका एग्जाम में आपका पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, देखिएगा लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करना है अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? बताइएगा, चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। हिंदी भाषा को सिखाना है प्राथमिक स्तर पर, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो देखिएगा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का अर्थ यह होता है कि बच्चों को जो भी आपका मटेरियल है, आपके पास शिक्षण सहायक सामग्री है, वो प्रिंटेड होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको देखकर अनुकरण के माध्यम से सीख पाए। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है? बताइएगा। जो बोलचाल की भाषा जो है उनकी मातृभाषा हो सकती है, उन मातृभाषा से जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसका अनुभव लेकर विद्यालय आता है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिएगा, बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों को भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए जो भी उनके पास अनुभव है, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो ये तीनों ऑप्शन देखिए नेगेटिव जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है हमसे कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का प्रयोग हम अपनी जो विद्यालय शिक्षण विधियाँ हैं उनके माध्यम से जो भी बच्चे को आपका अनुभव है उनका प्रयोग हम अपने विद्यालय स्तर पर करें ताकि बच्चा जो है आसानी से आपका सीख सके। पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइएगा कि जिससे आपका भाषा सीखने में और सिखाने में हमें मदद मिलती है। तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक रूप से अंतःक्रिया यदि बालक करता है तो वो भाषा सीखेगा भी और आपका सिखाएगा भी। आज समझ में एज ए टीचर या एक शिक्षक होने के नाते यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक रूप से बच्चे को आपका जोड़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे इंटरेक्ट हो। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने में अवसर देंगे आपका, फिर बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में इस्तेमाल करेंगे, आप स्थान देंगे, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, या फिर बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देंगे। तो देखिएगा, आपका हिंदी भाषा शिक्षक है आप, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रयास क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बच्चों की भाषा संबंधित जो सहज रचना शक्ति है उनकी, वो किस तरह से आपका सीखना चाहते हैं, उनके विचारों को हम सम्मिलित करेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा पहला ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, जो कि भाषा सीखने में आपका महत्वपूर्ण पक्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल में कमजोर मानते हैं, या किस सवाल को सबसे कमजोर मानेंगे भाषा आकलन के दृष्टिकोण से, जिसमें बच्चा भाषा सीखने का जो पक्ष होता है वह भी महत्वपूर्ण है? बताइएगा। यह पहले सीटेट में आया है क्वेश्चन, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखना है। तो केशव देखिएगा, जो कुछ भी आपका उसके पास भाषाई जो क्षमता है उसके अनुसार जो भी पूछता है वह अपने हिसाब से लिख सकता है। फिर यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी हो सकती है, तो नए स्थान पर जाएगी तो समस्या है तो स्वाभाविक रूप से रहेगी। फिर किस सवाल को कमजोर मानना है ये ध्यान रखिएगा अपने को। तो यहाँ पर देखिएगा, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो देखिएगा, इन तीनों ही प्रश्नों में अपनी अपनी जो रचना शक्ति है, अपनी सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को दर्शाना है। लेकिन यहाँ पर ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा था, तो एक ही ऑप्शन निकल कर आता है अपने पास, चिमटा। बस एक ही शब्द में जो उत्तर है वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन इन तीनों प्रश्न में कुछ न कुछ आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो भाषा आकलन की दृष्टि में सबसे कमजोर आपका प्रश्न कौन सा हुआ यह सवाल? तो डी ऑप्शन ही आप टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, खाली स्थान दिया है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, बताइएगा कौन सा? तो बिल्कुल सही है, संप्रेषण। अपने विचारों अपनी क्षमताओं को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन ही भाषा का अति महत्वपूर्ण आपका प्रकार्य माना जाता है।
आया समझ में? बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? कविता सुनना और शब्द से लिखना उसको, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना? बताइएगा। यहाँ पर सुनने और लिखने की कुशलता का हम आकलन कर रहे हैं, तो क्या सबसे आपका अच्छा होने वाला है? तो देखिएगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। बिल्कुल, जो भी सुन रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिखेंगे, उसमें कुछ अपने विचार भी शामिल कर सकते हैं सुनने के बाद हम। तो क्या बच्चा आपका यहाँ पर प्रतिक्रिया देगा, तो ये लिखने की कुशलता को भी विकसित करेगा। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है? बताइएगा। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर पढ़ रहा है या पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या फिर वह लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है उसे? तो देखिएगा, कभी कभी पूरा वाक्य बोल रहा है तो शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही, जैसे कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो शब्द है वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा जब भी होता है तो यह भाषाई व्यवहार के अंतर्गत आपका समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कह सकते हैं इसको। सी ऑप्शन ही अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है? बताइएगा कौन नहीं होगा? तो बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, फिर भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, यह भी आकलन का उद्देश्य है। लेकिन बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, केवल भाषागत त्रुटियां ही देख रहे हैं, तो यह हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि देखिएगा, हिंदी भाषागत जो त्रुटियां हैं उनके अलावा बच्चे की आपका बोलने संबंधी, लिखने संबंधी, इसके अलावा कहाँ पर बच्चे को समस्या है, उन पक्षों को भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यह अपना यहाँ पर नहीं के लिए जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण यहाँ पर कौन होगा? बताइएगा, जिसमें कि लेखन कार्य जो है, राइटिंग वर्क जो है वो अच्छे से पूर्ण हो सकता है। बताइएगा। तो देखिएगा, छुट्टियां कैसे मनाई, इस पर एक अनुच्छेद लिखना है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना है। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख होगा, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। तो देखिएगा, उत्कृष्ट लेखन के लिए जिसमें बच्चा अपने विचार भी शामिल कर सके, तो उन कार्यों को सबसे महत्वपूर्ण जो है, छुट्टियां कैसे मनाएं, इस प्रश्न या इस विषय पर अनुच्छेद लिखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आया समझ में? इसमें बच्चे अपने विचारों को भी शामिल करेंगे, ध्यान रखिएगा, और अपने अपने निजी जो अनुभव रहे हैं छुट्टियों के दौरान वो भी दर्शाएंगे। तो अपना पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिएगा, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सही है, तो यहां पर देखिएगा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो देखिएगा, भाषा सीखने के संबंध में भाषा अर्जित करने की क्षमता तो देखिए जन्मजात होती है, ध्यान रखिएगा। तो पहले ही आपका ऑप्शन को आप टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। अब देखिएगा, जहाँ पर अलग अलग भाषाओं के बच्चे रहते हैं या पढ़ते हैं, जैसे कि आपका देखें तो कोई बच्चा आपका पंजाबी बोल रहा है, कोई आपका तमिल बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है। तो जो बहुभाषिक जो क्षेत्र है या कक्षा है, वो बच्चों की भाषाओं के लिए किस तरह से कार्य कर सकता है? तो यहाँ पर देखिएगा, यह आकलन की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। बिल्कुल, देखिएगा, एक बच्चा किस तरह से आपका समझ रहा है, दूसरे बच्चे की जो आवश्यकता है भाषा संबंधित वो अलग है, वह अलग पृष्ठभूमि से आता है जहाँ पर भाषा अलग बोली जाती है। तो यह आकलन को प्रभावित कर सकता है। डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो देखिएगा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं जिसमें शामिल हो, ये आपका पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए आपके पास। आया समझ में? जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के पक्षों को यहाँ पर आपका शामिल करती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं, छोटी कहानियां लिखने में आपका सक्षम हो, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकते हैं या मानक वर्तनी को लिख सकते हैं। बताइएगा। तो देखिएगा, लिखने का कौशल जो है आपका यहाँ पर कहाँ तक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकते हैं, यही प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है लिखने के कौशल को विकसित करने में। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। बताइएगा कौन सा? तो देखिएगा, कही गई या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से आप रख सकते हैं, तो ये हिंदी भाषा के संदर्भ में हिंदी भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा बच्चे के लिए, जो पूर्ण हो रहा है। ये आपके 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। देखिएगा, आपने हिंदी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, संस्कृत भाषा या इंग्लिश को लिया है, तो देखिएगा आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो कोर्स आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।